Use your brain power. What is the similarity between the plants of the groups Thallophyta, Bryophyta, and Pteridophyta, irrespective of differences in their body structure? So the question here is plant groups जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में सिमिलैरिटी क्या होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, बट इसके अलावा क्या सिमिलैरिटीज़ पाए जाते हैं। ये तीनों भी ग्रुप के प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। इन्हें क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं दे आर नॉट सीन, दे कैन नॉट बी सीन। क्रिप्टोगैम्स का अगर मीनिंग देखेंगे तो क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन यानी छुपा हुआ, एंड गैम्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ व्हाट आर फेनेरोगैम्स? प्लांट्स जिनमें स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन एंड जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को आर कॉल्ड फेनेरोगैम। इन प्लांट्स में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन जब ख़त्म हो जाता है, ये प्रोसेस एंड हो जाता है, तो सीड्स फॉर्म होते हैं जिनमें एम्ब्रियो होता है एंड स्टोर्ड फूड। जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये प्रोसेस के दौरान जो भी स्टोर फूड होता है वो एम्ब्रियो का जो स्टार्टिंग का ग्रोथ होता है यानी कि इनिशियल ग्रोथ उसमें हेल्प करता है। फेनेरोगैम्स को फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ये क्लासिफिकेशन इस पर बेस है कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं या फ्रूट के बाहर होते हैं। So now let's learn more about Division 1 Gymnosperms. Let's observe all garden plants like Caicus, Christmas tree, hibiscus, lily, etc. and compare them. ये प्लांट्स में जो भी सिमिलर चीज़ें हैं वो और जो भी डिफरेंसेस हैं वो दोनों भी हमें नोट करना है। हमने क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस किए हैं बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स and angiosperms? Let's find out. Gymnosperms are mostly evergreen, perennial and woody. Gymnosperms ज़्यादा करके evergreen यानी ग्रीन कलर के होते हैं, perennial यानी बहुत सालों तक रहते हैं, and woody भी होते हैं। ये प्लांट्स को सिर्फ स्टेम होते हैं एंड नॉट ब्रांचेस, और उसके जो लीव्स रहते हैं वो फॉर्म करते हैं क्राउन जैसे। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बेयर करते हैं ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स, यानी अलग स्पोरोफिल पर। स्पोरोफिल यानी लीफ जिसमें स्पोरेंजिया होता है और वो एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स बेयर करते हैं ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स। सीड्स पर कोई भी नेचुरल कवरिंग नहीं होती, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं होते। दैट इज़ प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स and are therefore called gymnosperms. Seeds are naked. तो जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग कुछ ऐसा बताया गया है कि जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म्स यानी सीड्स। नेकेड का मीनिंग है ओपन। एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर साइकस, पीसिया यानी कि क्रिसमस ट्री, थूजा मोरपंखी, पाइनस देवदार एट्सेट्रा। Let us study about Division 2 Angiosperms. Soak the seeds of corn, beans, groundnut, tamarind, mango, wheat, etc. in water for 8 to 10 hours. ये सारे सीड्स हमें वाटर में 8 से 10 घंटे तक सोक करना है यानी भिगोना है। जब सीड्स भीग जाते हैं तो चेक कीजिए कि ये 2 में डिवाइड होते हैं या नहीं, यानी 2 इक्वल हाफ्स उसमें होते हैं या नहीं। इसको कैटेगराइज करना है हमें अलग अलग से। एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप के प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स बेयर करते हैं। ये फ्लावर्स उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं इनटू फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के अंदर सीड्स फॉर्म होते हैं। और जो प्लांट्स में सीड्स कवर्ड होते हैं
तो उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। एंजियोस का मीनिंग है कवर यानी ढका होना, एंड स्पर्म्स मीन्स सीड्स। जो प्लांट्स के सीड्स टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं या उन्हें क्या कहा जा सकता है, डाइकोटिलिडॉन्स। इन्हें डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स भी कहा जाता है। और जो सीड्स टू इक्वल हाफ्स में या डिवाइड नहीं होते बिल्कुल भी, उन्हें मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स कहा जाता है। लेट्स ऑब्जर्व एंड वेरीफाई। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें टाइकोटिलिडोनस प्लांट्स एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स हैं। उनके सीड के बारे में देखेंगे तो डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं एंड मोनोकोटिलिडोनस में मोनो मीन्स सिंगल, तो यहाँ पर सिंगल कोटिलिडॉन होता है। इनका जो रूट सिस्टम है देखेंगे तो डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, या बोल सकते हैं प्राइमरी रूट, टैप रूट। एंड मोनोकोटिलिडोनस में फाइब्रस रूट्स होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे छोटे छोटे रूट पार्ट्स होते हैं। डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में स्टेम हार्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो बैनियन ट्री। मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स के स्टेम हॉलो होते हैं, जैसे कि बैम्बू, अंदर से बिल्कुल भी पोखल। फॉल्स एग्जाम्पल बनाना, यानी कि स्टेम जैसे दिखते ही नहीं है। डिस्क लाइक एग्जाम्पल अनियन, जो अंदर से पूरी तरह से हॉलो रहते हैं। डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स के लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन के होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन का मीनिंग है वेब लाइक या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स लीफ में पाए जाते हैं। मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में लीव्स पैरेलल वेनेशन के, यानी कि लाइन सीधी सीधी जाती है इनके वेन्स की, ये लीव्स में, या तो कह सकते हैं पैरेलल जाती है। अब डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स की जो फ्लावर्स होते हैं उनके 4 या 5 पार्ट्स होते हैं, या इनसे भी ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल, एंड इन्हें टेट्रामेरस या पेंटामेरस कहा जाता है। मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स के फ्लावर्स 3 या 3 से मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 3 रहने की वजह से इन्हें ट्राइमेरस कहा जाता है। डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स का एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट, एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट का एग्जाम्पल है मेज। नाउ लेट्स हैव अ स्मॉल रिविजन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई किया गया है क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स में फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स इज नॉन फ्लावरिंग एंड एंजियोस्पर्म है फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स का एंड कोटिलिडोनस प्लांट्स। डाइकोटिलिडोनस मीन्स 2 डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनो मीन्स जहाँ पर सिर्फ सिंगल कोटिलिडॉन होता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो कि बहुत ईजीली हमने कवर किया, ईजीली लर्न किया। And don't forget to like, share and subscribe my channel for more interesting videos. Till then, bye bye.